आखिर क्यों एक शॉर्ट पर अचानक से बहुत व्यूज आते हैं बट फिर उसका ग्राफ फ्लैट हो जाता है? कौन से ऐसे मेट्रिक्स हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि एक शॉर्ट पर मिलियंस में व्यूज आएंगे या फिर वो फ्लॉप होगा? एंड फाइनली, क्या आपको सेम चैनल पर शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस बनाने चाहिए या फिर इट विल किल योर चैनल? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलेगा एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन। लेट्स बिगिन। सो वी नो कि बड़े यूट्यूबर्स के शॉर्ट्स पर व्यूज़ आते रहते हैं और आते ही रहते हैं। बट आपके केस में शॉर्ट अपलोड करते ही पहले तो 100 या इवन हज़ारों व्यूज़ आते हैं, बट देन व्यूज़ का ग्राफ कम्प्लीटली फ्लैट हो जाता है। चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी से 1 साल पहले कॉलिन एंड समीर ने एक इंटरव्यू अपलोड किया था टॉड शर्मन एंड रेने रिची के साथ। अगर आप नहीं जानते तो ये दोनों ही यूट्यूब के ऑफिशियल एम्प्लॉइज हैं एंड टॉड तो स्पेशली यूट्यूब शॉर्ट्स के प्रोडक्ट लीड हैं, विच ऑब्वियसली मीन्स कि वो हमें शॉर्ट्स एल्गोरिदम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इंटरव्यू के एक पार्ट में उन्होंने बताया कि आप जैसे ही एक शॉर्ट अपलोड करते हो तो एल्गोरिदम आपके शॉर्ट के लिए एक रैंडम सीड ऑडियंस फाइंड करता है। ये सीड ऑडियंस बेसिकली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ व्यूअर्स होते हैं जिनके साथ एल्गोरिदम आपके शॉर्ट को टेस्ट करना चाहता है, बिकॉज उसे आपके चैनल और उसके कंटेंट के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं पता है। यहाँ पे रैंडम वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है कि वो सीड ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस हो ही ना। इन व्यूअर्स को यूट्यूब रैंडमली सिलेक्ट करता है आपके शॉर्ट को टेस्ट करने के लिए। सो मान लो वो सीड ऑडियंस आपके शॉर्ट के साथ अच्छे से एंगेज नहीं करती है तो कुछ देर बाद यूट्यूब आपके व्यूज को फ्लैटलाइन कर देगा, मतलब फिर ना के बराबर व्यूज आएंगे उस पर। और जो थोड़े बहुत व्यूज आएंगे वो मोस्टली दूसरे ट्रैफिक सोर्सेज के होंगे। वहीं मान लो अगर बाय चांस वो सीड ऑडियंस आपकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस निकलती है एंड ऑल्सो आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, तो नेचुरली वो व्यूअर्स आपके शॉर्ट के साथ अच्छे से एंगेज करेंगे। इससे फिर एल्गोरिदम को एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा एंड वो और व्यूअर्स को फाइंड करेगा जो कि सीड ऑडियंस से मैच करती है। अगर इन नए ग्रुप ऑफ व्यूअर्स ने भी आपके शॉर्ट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट किया तो फिर वो शॉर्ट और पुश होगा एंड बेसिकली दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग। सो अब आपको समझ आ रहा होगा कि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ऑलमोस्ट हर शॉर्ट क्रिएटर का यही क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारा शॉर्ट पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो फिर यूट्यूब ने उसके व्यूज एकदम से रोक क्यों दिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस के एल्गोरिदम्स ना ही सेम है और ना ही हो सकते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, एक व्यू का मतलब होता है कि व्यूअर ने इंटेंशनली चूज किया था कि उन्हें वो वीडियो देखना है। हाउएवर शॉर्ट्स के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास होता है शॉर्ट्स फीड, जहाँ पे थंबनेल का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर एल्गोरिदम को जानना है कि आपकी वीडियो अच्छी है या नहीं तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक इनिशियल ग्रुप ऑफ रैंडम व्यूअर्स को आपकी वीडियो दिखाना, जिसे हम सीड ऑडियंस बोलते हैं। सो अगर ये एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा वो ये होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं जिससे यूट्यूब डिसाइड करता है कि आपके शॉर्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है और अब उससे सीड ऑडियंस के अलावा भी और लोगों को दिखाना है। लाइक लॉन्ग वीडियोस के केस में CTR होता है, AVD होता है, तो शॉर्ट्स के केस में हमें किन चीजों पर फोकस करना है। जो पहला मेट्रिक है उससे कहते हैं हाउ मेनी चोज टू व्यू। जस्ट लाइक लॉन्ग वीडियोस में हमारे पास CTR होता है, शॉर्ट्स फीड में हमारे पास है हाउ मेनी चोज टू व्यू मेट्रिक, ऑल्सो नोन एज व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे। ये आपको बताएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स आपके शॉर्ट को देखने के लिए रुके और कितनों ने देखने से पहले ही उसे स्वाइप कर दिया। जितने परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स शॉर्ट देखने के लिए रुकेंगे ऑफ कोर्स सिर्फ उनके ही व्यूज काउंट होंगे। यहाँ पर शायद आपके मन में ये भी क्वेश्चन आए कि एक व्यूअर को शॉर्ट कितने सेकंड्स तक देखना होगा जिससे एक व्यू काउंट हो। तो ये क्वेश्चन कॉलिन ने भी इंटरव्यू में पूछा था, जिसके रिप्लाई में टॉड ने कहा कि यूट्यूब ने आज तक पब्लिकली कभी नहीं बताया है कि व्हाट काउंट्स एज अ व्यू। सो वो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, बट हाँ जो एल्गोरिदम है वो इंटेंशनैलिटी मेजर करने की कोशिश करता है, यानी कि अगर उसे लगता है कि व्यूअर इंटेंशनली रुका है वीडियो देखने के लिए तभी जाकर वो उस व्यू को रजिस्टर करेगा, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो आप लोग पैडी गैलोवे को जानते होंगे, ही इज अ यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट एंड ये बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स के साथ काम कर चुके हैं इंक्लूडिंग मिस्टर बीस्ट। तो पिछले साल पैडी और उनकी टीम ने एक स्टडी कंडक्ट किया था जहां उन्होंने 5000 से ज्यादा शॉर्ट्स को स्टडी किया अक्रॉस 33 यूट्यूब चैनल्स इन डिफरेंट नीशेस। अकॉर्डिंग टू हिज स्टडी, शॉर्ट्स जिनका व्यूड परसेंटेज 60% और उससे कम था उन शॉर्ट्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जो बेस्ट परफॉर्मिंग शॉर्ट्स थे जो बहुत वायरल हुए उनका व्यूड परसेंटेज ऑन एवरेज 70 से 90% के बीच में था।